नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ फिलहाल का जो सिचुएशन है, जिस तरीके से मार्केट के ऊपर करेक्शन देखने को मिला है उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे लर्निंग के डेटा देखने को मिलेगा। जाकर अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। जिस कंपनी को एक्चुअली मदरसन सुमी नाम से जाना जाता था, आज इसको मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड नाम से जाना जाता है। तो इस कंपनी इंडिया के नंबर 1 ऑटो इंसिलरीज कंपनी है और इस कंपनी की खासियत यही है कि इस कंपनी के ऊपर ध्यान से एक चीज को देखना कि हर कोई ऑटो सेक्टर में किसी भी एक ऑटो सेक्टर को उठाकर देख लेना। तो ऑटो सेक्टर में क्या हुआ, आपको जितने रिटर्न मिले, जितने परसेंटेज का रिटर्न दिया, उससे कई गुना ज्यादा इस मदरसन सुमी ने दिया, सॉरी मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड ने दिया। क्योंकि इस कंपनी जब से स्टार्ट हो तब से लेकर आज तक 1 लाख परसेंटेज से भी ज्यादा रिटर्न दिया। 1 लाख परसेंटेज, तो सोचिए कितना बड़ा धमाका कंपनी ने किए है। अभी इस कंपनी के बारे में दो दो बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात क्या है, कंपनी का जो डेटा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कुछ चीज आपको वीकनेस लगेगा, जैसे ROC ROE, यहाँ पे वीकनेस दिखेगा, कर्जा भी दिखेगा और उसके बाद कंपनी के इनकम देखिए, कंपनी का एनुअली इनकम 1600 करोड़ के आसपास है। डेप्थ देखा जाए तो ज्यादा है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इस डेप्थ लेने के पीछे कारण भी है। अभी कारण के मैं समझाऊं तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। ध्यान से देखना, डेप्थ लेने के पीछे जो कारण है, कंपनी को इस बार कितना टोटल प्रोजेक्ट मिला, 8,500 करोड़। पिछले बार कितना था, 6,500 करोड़। तो कंपनी के यहाँ पे अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला और 8,500 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला और कंपनी का इनकम कितना हुआ, कंपनी की इनकम है 1600 करोड़, 2000 करोड़ चलो मान लेता हूँ। तो 2000 करोड़ का इनकम और 8000 करोड़ का कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, तो उस प्रोजेक्ट कहाँ से कर पाएंगे? कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा भी नहीं है। अगर हाथ में कैश के बारे में बात करें तो फ्री कैश फ्लो कितना है, 2400 करोड़। इसका मतलब हाथ में जो पैसा है और कंपनी का प्रॉफिट जो हुआ, दोनों को मिलाकर भी कंपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठा लिया। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली कंपनी कर है और कंपनी का विजन क्या है। देखिए कंपनी के जो कर्जा इस बार लिया गया वो भी आप यहाँ पे देखेंगे तो बोरिंग्स देखिए दो तरीके से है। ऐसे नहीं कि एक बार में ही सारे कर्जा उठाया गया। जो 13,000 करोड़ का जो कर्जा है, उनमें से 6,600 करोड़ लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए कितना, 5,500 करोड़। टोटल जो 8,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, उनमें से 5,500 करोड़ कर्जे के हिसाब से लिया, बाकी 2,000 हाथ में रिजर्व है और 2,000 के आसपास प्रॉफिट भी है। तो इसी पैसे से कंपनी का यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट को वो कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये सारे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखने को मिला है। अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? देखिए दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी में फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है। देखिए लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर देखिए डिलीवरी का जो डेटा है वो कुछ वीकनेस बेसिस में देखने को मिला, कुछ करेक्शन बेसिस वीकनेस बेसिस में देखने को मिला। अभी यहाँ पे जो डेटा है वो आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक सेलअप जैसे परफॉर्मेंस देखने को मिला, कुछ सेलअप जैसे परफॉर्मेंस देखने को मिला। और इस सेलअप जैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज तो देखने को मिला है। अभी कितना डिलीवरी उठाएगा आप देखेंगे तो लास्ट डेज में 46-49% के आसपास, और उससे पहले देखिए 60-50% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा था। उससे पहले 74%, 61%, 56-55% के आसपास डिलीवरी उठाया गया। तो यहाँ पे एक बिग पॉजिटिव साइन के बेसिस में डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पे उठता हुआ देखने को मिले हैं। अभी कंपनीज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूं, जैसे आप देखेंगे जो मदरसन सुमी के जो चार्ट पैटर्न्स है, उस चार्ट पैटर्न में आपको कुछ नजरिया कुछ अलग दिखेगा। अभी इस चार्ट पैटर्न को कुछ इस तरीके से देखिए, कंपनी ने क्या बनाया, एक शोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद एक बिग हेड बनाया, उसके बाद देखिए एक दो बार शोल्डर बनाया। और मैंने आपको ये भी बताया कि फर्स्ट जो शोल्डर क्रिएट हुआ उस शोल्डर को ब्रेकआउट भी किए, मगर ब्रेकआउट को कंफर्मेशन नहीं हुआ। देखिए मैं बहुत दिनों से एक ट्रेन लाइन आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जब भी इस ट्रेन के ऊपर कोई भी क्लोजिंग दे तो उसके ऊपर जरूर मैं एंट्री लूंगा। इस ट्रेन लाइन के ऊपर कभी भी क्लोजिंग दे तो उसके ऊपर मैं क्या लूंगा, एंट्री लूंगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस जगह पे मेरा एंट्री लेवल होगा, इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी
अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? सभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही है कि कंपनी के जो कर्जा है, जो कर्जा कंपनी यहाँ पे एक्चुअली लिया है ग्रोथ के होने के कारण, फिर भी इस कंपनी के ऊपर देखिए कर्जा होने के बाद भी कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस। तो क्या किया, एफएस ने होल्डिंग्स को बढ़ा दिया, डीएस ने क्या किया, होल्डिंग को छोटा मोटा यहाँ पे करेक्शन किया, मतलब छोटे क्वांटिटी के साथ यहाँ पे सेल ऑफ किया। और पब्लिक ने भी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बेचा, मगर ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग किसने उठाया, तो मतलब एफएस ने उठाया। तो यहाँ पे देखने से यही मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली बाय कर रहा है, डीएस भी बाय कर रहा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी तो बनता है। तो रही बात कंपनी के जो डिलीवरी का डेटा है, और वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, चार्ट पैटर्न भी दिखा चुका हूँ। अभी फिलहाल के लिए शांति से बैठे बैठे रहिए, जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तभी एंटी यहाँ पे बनेगा, और उसके बाद एक बड़ा सा टारगेट बन सकता है, जो मैं टारगेट लेके चलूंगा 133 के आसपास। देखिए टारगेट मेरा खुद का टारगेट है, आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप भी इस एंटी बेसिस में एंट्री लीजिए। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उससे पहले कंपनी के चार्ट के बारे में बात करूंगा। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ, किसके चार्ट पैटर्न, आप देखेंगे कंपनी का नाम है केपीआईटी, मतलब केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो है इसके ऊपर एक शोल्डर सॉरी एक कफ विथ 100 पैटर्न बना था, फाइनली पे ब्रेकआउट भी हुआ, और फाइनली देखिए यहाँ पे टाइम बिताने के बाद यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुआ, और टारगेट जो मिला कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, 41% के आसपास टारगेट यहाँ पे मिला है। अभी इस तरीके से टारगेट तो मिला, फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, देखिए मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि मैं ये जो लेवल बना है, ये जो लेवल बना, इस लेवल के ऊपर जब भी ब्रेकआउट देगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया, मैंने एंट्री नहीं लिया, यहाँ पे भी दिया, एंट्री नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, जो वॉल्यूम है उतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम यहाँ पे देखने को नहीं मिला, और अल्टीमेटली जो कैंडल बना था वो कैंडल कुछ ऊपर साइड में विक्स ज्यादा था, मतलब शैडो ज्यादा था, और नीचे बॉडी ज्यादा था। इसका मतलब बायर को बायर से कई गुना ज्यादा सेलर एक्टिव है। इसके चलते मुझे लगता है जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट ना करे तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया, और मैंने आपको ये भी बताया कि इस हायर लेवल के ऊपर, इस हायर लेवल के ऊपर अगर कोई ब्रेकआउट दे तभी मैं एंट्री लूंगा। तो हायर लेवल के ऊपर एंट्री होने के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि मार्केट अभी प्रेशराइज में है, मार्केट कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं, तो उस बेसिस में देखा है तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन दिखाएगा, और उसके बाद अगर रिवर्सल करे, इसको ब्रेकआउट करे तो बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। तो इंतजार करिएगा उस सिचुएशन का, उस सिचुएशन आने के बाद ही कुछ डिसीजन जरूर लीजिएगा। कंपनीज के ऊपर इस तरीके से परफॉर्मेंस होने के पीछे दो कारण है। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज आप सभी जानते हैं एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर मैं आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूं तो टीसीएस जैसे कंपनी, इन्फोसिस जैसे कंपनी, एचसीएल टेक, विप्रो, और इस सारे बड़े दिग्गज दिग्गज कंपनी का हालत आज खराब है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में प्रेशर है, तो इसलिए आईटी सेक्टर के ऊपर भी प्रेशर है। फिर भी केपीआईटी आज लाइफ टाइम हाई के आसपास है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। केपीआईटी का बिजनेस क्या है वो पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए केपीआईटी जो है वो ऑटो मतलब जो ऑटोनोमस जो सेक्टर है, जो आप देख सकते हैं, चलो मोबिलिटी जो सेक्टर है, मतलब गाड़ियों में जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सॉल्यूशंस, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो सोचिए इस प्रोजेक्ट का ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रहा है, और अपकमिंग ईयर्स में और भी ज्यादा हायर लेवल में होने वाला है, उस कंपनी के ऊपर आपको तो फोकस रखना ही होगा। तो केपीआईटी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, और कंपनी में दम भी है, क्योंकि कंपनी का आरओसी आरओई में तो बेस्ट है, इनकम भी है, कर्जा भी कम है, हाथ में कैश भी है। अभी कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी का अगर कंटिन्यू प्रोजेक्ट ना मिले तो कंपनी खतरे में आ सकता है। तो कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल में इस बार कंपनी का करीबन 600 करोड़ के 590 करोड़ के आसपास टोटल प्रोजेक्ट मिला। तो 300 साढ़े 300 करोड़ से लेकर 590 करोड़ तक इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। अभी कंपनी को तो प्रोजेक्ट अच्छा मिला, और इस बेसिस में देखा जाए कंपनी का अच्छा प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी ने क्या किया, कुछ कर्जा यहाँ पे उठाया। ऑब्वियसली कर्जा नैरो है, उतना ज्यादा कर्जा नहीं है, रिजर्व बहुत ज्यादा है, और कंपनी का फिक्स एसेट भी है, और इस बार कंपनी के ऊपर बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी लगा के रखे। अब इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखिए, रिजल्ट का जो डेट है आप देखेंगे तो 23 तारीख को कंपनी का रिजल्ट आ गया था।
अभी रिजल्ट के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक फाइनली डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं किया गया। जब डेटा अवेलेबल होंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मैं जरूर कहूंगा केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर, इस लेवल के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। कुछ स्टडी करिए, इसके ऊपर कुछ काम करने के लिए जरूर आप सोच सकते हैं। मैं तो इसके ऊपर ट्रेड जरूर लूंगा, और आपके क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है रिलैक्सो। देखिए रिलैक्सो फूडवेयर के ऊपर बहुत ज्यादा मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर रिलैक्सो नंबर 1 था, आज नंबर 2 क्यों पहुंच गया? क्योंकि देखिए मेट्रो बैंड वो नंबर 1 बन चुके हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आते हैं कि मेट्रो बैंड क्या बहुत ज्यादा शानदार कंपनी है? देखिए मेरे हिसाब से कम कंपेयर करूँ बाकी कंपनी से तो थोड़ा सा तो अभी फिलहाल के लिए तो अच्छा सिचुएशन देखने को मिला है। जैसे कंपनी का आरओसी देखिए, मेट्रो बैंक का 24 है और रिलैक्सो का कितना 11, और बाटा का कितना 19, कैंपस का कितना 23। इसका मतलब मेट्रो बैंक का जो आरओसी है वो ठीक है। सेल्स क्वार्टरली जो सेल्स का जो परसेंटेज है वो भी आपको ठीक देखने को मिला। अभी डेप्थ के मामले में बात करूँ तो मेट्रो बैंक का डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है। सबसे अगर कम किसी को डेप्थ देखने को मिला है वो है रिलैक्सो, और इसी बेसिस में मैं रिलैक्सो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखता हूँ। देखिए कंपनी एक मैनेजमेंट ने एक अपडेट दिया था, वो अपडेट आप देखना चाहिए मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से। देखिए मार्केट रिमेन चैलेंजिंग एंड द कंपनी हैज टू बी, जो मतलब कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उस, आप देख सकते हैं रिस्पेक्ट द प्राइसिंग ऑफ इट्स आर्टिकल्स टू द मेंटेन्स ए गुड मार्केट शेयर। मतलब कंपनी का पहले क्या हुआ था, मतलब अभी भी वो सिचुएशन है, कंपनी के जो मार्केट शेयर है वो कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे थे। अभी मार्केट शेयर गिरने के पीछे रीजन कौन सा था? देखिए कंपनी हाई प्राइस का जो प्रोडक्ट है उसी को बेच रहा था, मगर कंपनी का जो लो प्राइस का प्रोडक्ट है वो कम बेचा जा रहा था, जिसके चलते मतलब कम तैयार भी कर रहे थे, कम प्रोडक्शन भी कर रहे थे, जिसके चलते ये हाई प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो थोड़ा सा कम हुआ, लो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया, उसीलिए कंपनी सस्टेन नहीं कर पाए, और इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। और कंपनी ये भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं 2025 के अंदर अंदर जो मार्केट शेयर कंपनी यहाँ पे गवाए है वो फिर से वो रिकवरी करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में देखने को मिला है, और जिसके चलते मुझे लगता है कंपनी के ऊपर अपकम टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी आपको देखने को मिल सकता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप देखेंगे तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, इस चीज को आप ध्यान से देखना। क्वार्टरली जो रिजल्ट है आपको दिखेगा कि कंपनी का पिछले बार का जो क्वार्टर के रिजल्ट है उसको कंपनी बीट तो किया, कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा हुआ, मगर कंपनी देखिए पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कंपनी में अभी भी वोलेटिलिटी है। अगर पीछे चले जाओ तो पिछले 2021 में देखिए कंपनी का फिलहाल के सिचुएशन से भी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा था। इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे करके खुद का मार्केट शेयर को गवा चुके हैं, और इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। अभी आप कहेंगे सर इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करना चाहिए? देखिए लास्ट कुछ फ्यू डेज का मैं अगर डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूअसली देखिए इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग डिलीवरी देखने को मिला है। 50%, 60%, 61% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिला है। अभी इस तरीके से डिलीवरी डेटा के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो इसका मतलब कुछ हायर लेवल का कुछ होने वाला है। हायर लेवल में होने वाला क्या है? देखिए एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के एक शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद हेड बना, फिर से एक शोल्डर क्रिएट हुआ। अभी देखिए मुझे लगता है फिर से एक शोल्डर क्रिएट करेगा, और देखिए जिस तरीके से मार्केट के ऊपर लगातार करेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट के ऊपर प्रेशर है तो इसलिए इंडियन मार्केट के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। उस बेसिस में मुझे लगता है और भी करेक्शन होने का चांसेस है। अभी इस लेवल तक जब तक ना इस लेवल को तोड़े और कंफर्म ना करे तब तक कोई भी एंट्री लेना बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप कहेंगे सर अभी सिचुएशन क्या है? देखिए सिचुएशन के बारे में बात करूं, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या बना था, सपोर्ट। यहाँ पे भी सपोर्ट बना, उसको ब्रेक डाउन किए, ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, फिर से देखिए वापस आया, फिर से पूरे रेजिस्टेंस को तोड़ा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक गया। देखिए अभी जो रेजिस्टेंस बना है और सपोर्ट बना है उसी रेंज के ऊपर कंपनी बार बार टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे भी टेस्ट किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, फिर से एक बार करने के लिए आ रहा है। इसका मतलब ये जो सपोर्ट है ये बहुत स्ट्रांग है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है और उसके बाद रिट्रेसमेंट करके अगर तो ब्रेक डाउन करते हैं तो ये बड़ा फॉल दिखेगा, और नेक्स्ट लेवल यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ तक का मतलब है करीबन 750 रुपीज के आसपास आ सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए शांति से बैठा हुआ हूँ, जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं कुछ एंट्री लूंगा, नहीं तो मैं चुपचाप बैठूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टालब्रो ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। देखिए टालब्रो ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड जो कंपनी एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है,
तो इस कंपनी कोविड के बाद अलग लेवल का परफॉर्मेंस दिया। अलग लेवल का मतलब अलग लेवल का। कंपनी कोविड के टाइम में इसका प्राइस कितना था? कोविड के टाइम में इसका प्राइस था सिर्फ 70 रुपीज के आसपास। वहां से कहाँ तक गया? 1200 तक। तो ये जो जर्नी हुआ, आप लो मतलब कोविड के टाइम से आज तक टॉप लेवल तक देखूं तो करीबन 1730% के आसपास रिटर्न दिया। 1730% के आसपास रिटर्न दिया। और इसी तरीके से रिटर्न देने के कारण मुझे लगता है एक अलग लेवल का कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ, जिसके चलते है कंपनी के बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी का स्प्लिट देने का। तो कंपनी का हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिलेगा, और वो भी कब मिलेगा? 27 अक्टूबर में। तो इस स्प्लिट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर इस कंपनी को बस स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। तो वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।